आप तक मतलब हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रतिलोम फलन पर आधारित एग्जाम्पलों की चर्चा करेंगे। पिछली वीडियोज में हमने संयुक्त फलन पर आधारित एग्जाम्पल और प्रश्नावली 1.1 की चर्चा की थी। आज हम प्रतिलोम फलन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो प्रतिलोम फलन की परिभाषा मैंने बताई दी थी। प्रतिलोम फलन की परिभाषा की कोई फलन है वो प्रतिलोम फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब वह एक एक ही आच्छादक हो। तो प्रतिलोम फलन वही होगा जो एक एक ही आच्छादक होता है, क्योंकि तभी उसकी रिवर्स में इमेज प्राप्त होगी। तो प्रतिलोम फलन पर आधारित एग्जाम्पल में हमारे पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 7 की हम चर्चा करेंगे। देखो, यदि f r से r एक फलन है और किस प्रकार से परिभाषित है, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 हो, तो हमें f इनवर्स 8 तथा f इनवर्स 9 का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमारे पास 8 और 9 वो फलन f के सप्रांत में से हमने दो एलिमेंट लिए हैं, एक तो 8 लिए, एक 9 लिया है। उनकी प्री इमेज मतलब उनका पूर्व प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसका हल कैसे होता है। हल, इसका हल, इसमें ध्यान रखना, यहाँ से इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व एग्जामों में। जो पिछले एग्जाम लगी है उन एग्जामों में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो इसका हल कैसे होगा। अब देखो हम क्या काम करते हैं, हम क्या करते हैं, f इनवर्स 8 मान के चलते हैं, माना f इनवर्स 8 की प्री इमेज मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब हम क्या मान लेते हैं, x है। f इनवर्स 8 बराबर क्या है, x है। तो इसको मैं आगे हल कैसे करके लिखूंगा, आगे देखो, देन इम्प्लाइज 8 बराबर इस f इनवर्स को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, fx। ठीक है। अब देखो fx आपको प्रश्न में दे रखा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। देन इम्प्लाइज 8 बराबर fx कितना दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है। और इसको हल करके लिख देते हैं आगे। इसको हल करके लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x। अब इस 8 का इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर पक्षांतर के लिए माइनस का 8 होगा और 9 में से माइनस का 8 घटेगा, कितना बचेगा, प्लस का 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसका मैंने यहाँ पर हल करके लिखा और कुछ नहीं है। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, अक्ष में क्या है, द्विघात समीकरण है, तो हमें यहाँ पर अक्ष की वैल्यू निकालेंगे द्विघात समीकरण। यदि यहाँ पर इसके फ्रैक्शन, इसके टुकड़े होते हैं तो टुकड़े कर सकते हो, गुणनखंड होते हैं, और गुणनखंड नहीं होता है तो हमारे पास एक सूत्र होता है, श्रीधाचार्य विधि सूत्र होता है श्रीधाचार्य, उसके तहत हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका श्रीधाचार्य के तहत इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा, x बराबर माइनस बी बोले तो 5 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a 1 है और c भी 1 है, ac बटा 2 इंटू a। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन x बराबर कितना आएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडरूट 25 और माइनस का 4 बटा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडरूट 21 बटा 2। तो यहाँ पर अक्ष द्विघात में था और अक्ष के हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक बार तो मैं इसको प्लस में लिख दूंगा और एक बार इसको मैं माइनस में लिख दूंगा। तो देखो हमने क्या माना कि f इनवर्स 8 बराबर x, मतलब इस 8 की प्री इमेज x थी और x की हमने दो वैल्यू निकाल ली। तो बताओ f इनवर्स 8 की क्या क्या मान प्राप्त हुए, तो यहाँ से लिख दूंगा, देन इम्प्लाइज f इनवर्स 8 बराबर, इसके दो मान हो गए और
मंझला कोष्टक में लिख देते, उनका एक सेट बना देते मानों का। तो इसको लिखूंगा -5, एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ पहले, √21/2, और एक दूसरा आएगा -5 माइनस √21/2। ये F इनवर्स 8 की वैल्यू होगी, उसकी 2। और ये वैल्यू मान्य है, क्यों है? क्योंकि एक रियल संख्या है, ये संख्या डिफाइन है और वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या में कंटेन करेगा, क्योंकि ये किस में कंटेन कर रही है? ये R में कंटेन कर जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या है ये। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखो, F इनवर्स 9, इसका भी मान ज्ञात करते हैं। तो इसको भी हम माना देखो, F इनवर्स 9 की प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब क्या है? X है, इसका भी X लेके चलते हैं। ठीक है, और प्री इमेज किस में मिलेगी? इस R में मिलेगी, R प्रांत में मिलेगी। ठीक है ना, 9 की प्री इमेज कहाँ मिलेगी? R प्रांत में मिलेगी। तो देखो इधर F इनवर्स 9 बराबर X, और इसको लिख सकता हूँ 9 बराबर F इनवर्स का इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? Fx, और Fx आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या है? Fx बराबर कितना दे रखा है? यही दे रखा आपका x² प्लस 5x प्लस 9। अब इसको हल कर देते हैं आगे। हल क्या होगा इसका आगे बताओ? इसका हल क्या होगा आगे? 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x² प्लस 5x बराबर 0। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? इसका सॉल्यूशन अब आगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखो आगे, देन इम्प्लाइज। अब देखो यहाँ पर इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार से, या तो एक बार x कॉमन ले लो। ठीक है, x कॉमन लेके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, x कॉमन लेके इसको हल कर सकते हैं। तो देखो x कॉमन लेके हल करते हैं, x कॉमन ले लो इसका, और कोष्टक के अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, x बराबर 0 कर दो, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर देखो, नेक्स्ट x बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो धैन इम्प्लाइज यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ x बराबर 0 या -5। तो x की दो वैल्यूज आ गई, और इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? देन इम्प्लाइज F इनवर्स 9 बराबर, एक कोष्टक में, एक मंझले कोष्टक में इसको सेट के रूप में लिख देते हैं, 0 और -5। ये आपका F इनवर्स 9 की वैल्यू। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8। यदि F R से R Fx बराबर x² प्लस 1 हो तो F इनवर्स -5 तथा F इनवर्स 26 ज्ञात कीजिए। मतलब इनकी प्री इमेज ज्ञात करनी है हमें। तो देखो इसका हल, अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल नंबर 7 किया है, उसी के अकॉर्डिंग करना है इसको। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, एक इसमें थोड़ा चेंज होगा। इस F इनवर्स -5 में क्या होगा वो देखना है यहाँ पर। तो हल देखो इसका, वही हम मान के चलेंगे, माना कि F इनवर्स -5 बराबर x, माना F इनवर्स -5 की प्री इमेज x है, मतलब पूर्व प्रतिबिंब क्या है? x है। तब इसको आगे मैं क्या लिख सकता हूं? F इनवर्स को इधर पक्षांतर कर दो, -5 बराबर fx। दैट्स क्लियर। और fx आपको प्रश्न में दे रखा है, उसको रख दो यहाँ पर। दैट इम्प्लाइज -5 बराबर fx की जगह लिख दो x² प्लस 1। अब इसको आगे हल करके लिख देता हूँ मैं। क्या लिखूंगा? देखो इधर आगे x² और -5 को इधर लेके आ दो, कितना हो जाएगा? +5। तो कितना हो जाएगा? x² प्लस 6 बराबर 0। दैट्स क्लियर। अब इसको आगे हल करके देखो क्या हो रहा है। x² बराबर -6 और x बराबर कितना हो जाएगा? √-6। ठीक है, √-6। और इसी को मैं लिख सकता हूँ x बराबर i√6। ठीक है,
क्या ये वास्तविक संख्या है? देखो मैंने बोला इसमें चेंज होगा थोड़ा, क्या ये वास्तविक संख्या है? ये वास्तविक संख्या नहीं है, अतः ये नॉट कंटेन आर। ठीक है, तो नॉट कंटेन आर इसका मतलब ये हुआ देन इंप्लाइज एफ इनवर्स -5 बराबर होगा 5, मतलब इसकी कोई प्री इमेज उपलब्ध नहीं है। इसका ये उत्तर होगा। समझ में आ गया? 5 का मतलब कोई इमेज नहीं। अब देखो इसका दूसरा पार्ट है एफ इनवर्स 26, तो इसी को भी दो माना कि एफ इनवर्स 26 की प्री इमेज है एक्स। ठीक है, अब एफ इनवर्स को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 26, देन प्लस 26 बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स आपको प्रश्न में दिया हुआ है तो लिख दो 26 बराबर एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको आगे हल करो क्या प्राप्त होगा आपको। आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्राप्त होगा, यहाँ से एक उसमें से घट जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा ±5। क्यों आएगा ±5? इसका देखो हल कारण बता देता हूँ। x बराबर हो जाएगा √25 ±, क्योंकि ये द्विघात में है, और द्विघात में जो ये संख्या होती है ना आपकी, इधर से इसको हल कर देंगे 5 ±। अब क्यों होता है ये प्लस माइनस? क्योंकि अब इसका स्क्वायर करो आप, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 25, वो माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है, इसलिए इसको लिखा जाता है एक्स बराबर ±5। तो यहाँ पर अब एफ इनवर्स देन इंप्लाइज एफ इनवर्स 26 की प्री इमेज क्या प्राप्त हुई आपको प्लस का 5 माइनस का 5, तो इसको लिख देते हैं -5 और +5 सेट करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे।